एक रोटी की जगह 4 रोटी खाएँगे, अगर इस तरीके से भरवा करेला बनाएँगे। तो ये एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम इनको बना लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमने करेला ले लिया, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। ऊपर का छिलका हम हटा देंगे, हल्का हल्का ही हटाएंगे, ज़्यादा नहीं हटाना है। और आपके करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से छील लेना है। इसके बाद हम इनको धो लेंगे। तो मैं एक बार मैंने पहले धो लिया था, आप चाहें दोबारा में ना भी धोएं तब भी ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा छिलका हटा लिया है। अब हम इनमें बीच में कट लगा लेंगे और इनके अंदर जो बीज होता है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारा बीज को निकाल के रख लेना है, हम इनको फेंकेंगे नहीं, आगे हम इनका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बीजों को ऐसे ही फटाफट से निकाल लेना है। आप चाहें चम्मच से भी निकाल सकते हैं, ये बहुत आराम से निकल जाता है। तो ये हाथ से भी बहुत आराम से निकल चुका है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो इसी तरीके से हम अपना सारा बीज निकाल के रख देंगे अलग। तो इनको चाहें तो आप चम्मच या चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं। और ये करेले निकल जाते हैं इनके बीज, तो ये हमारे करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे निकाल के रख लिए हैं। अब हम इनके ऊपर डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं हम सारा निकाल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। सारे करेले में हम नमक को अच्छे से लगा देंगे। इनसे क्या होता है, करेले का जो कड़वापन है वो निकल जाता है। तो देखिए मैंने सारे करेलों में नमक को अच्छे से घिस दिया था, यानी कि लगा दिया था। अब हम इसको छोड़ देंगे। तो जब तक चलिए हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 6 से 7 हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और थोड़ी सी हमने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली थी। प्याज को मैंने देखिए बारीक कट कर लिया था, यानी कि लंबी लंबी स्लाइसेस में कट करके रख लिया है। अब हम इसको डाल देंगे। ये करेले के बीज हैं, इनमें जो मोटे बीज थे वो मैंने हटा दिए हैं और बाकी हम इसी में डाल के पीस लेंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं अगर आप करेले के बीज इस तरीके से पीसते हैं, वेस्ट भी नहीं होता और हमारा साथ साथ करेले का टेस्ट भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको अच्छे से पीस लिया है। इधर हम चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हमने ले लिया है सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में करेला अगर बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा धुआंधार अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि सरसों का तेल था। तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया सारा मसाला जो हमने पीस के रखा था। इनको हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर, जब तक इनमें से कलर अच्छा और खुशबू नहीं आने लगती। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से इनको चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। देखिए थोड़ी देर में ही हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून जाता है। तो यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे इनको भून सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। इसमें अगर आप भुना मसाला डालते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इन मसालों को अच्छे से भून के रख लेना है। तो यहाँ पे हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। आधा चम्मच हमने हल्दी लिया, 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर, बस हम ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। इनको हम अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए और अच्छे से। इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे भुना हुआ मसाला, धनिया, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च वाला। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 से 5 चम्मच के करीब डाल दिया था। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरीके से भुना मसाला डालेंगे। भुने मसाले की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए और अच्छे से, ताकि जो भी मसाले हमारे एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर आप लोग ज़रूर से डालिएगा, करेले में बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने आमचूर पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिया है मैंने।
अब देखिए हमारा करेला देख लेते हैं, इधर देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है। तो ये कड़वा पानी जो है वो सारा निकल जाता है। तो इस तरीके से इनको आप निकाल के कपड़े से साफ करके रख लेंगे। तो यहाँ मसाला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों में भर के रख लेते हैं। तो मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं डाला। बहुत लोग तो चीनी डाल के भी बनाते हैं करेलों में। तो यहाँ पे हमने सारे करेलों को इसी तरीके से भर के रख लिया है। अब हम इनको पकाने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने डाल दिया था सरसों का ऑयल। अब डाल देंगे सारे करेले। तो सारे करेलों को हमने इसी तरीके से डाल देना है अच्छे से और इनको पका लेना है। तो देखिए हमारे सारे करेले 5 थे, 5 करेले बहुत अच्छे से आ चुके हैं। तो अब हम इनको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इनको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद देखते हैं, इनका करेलों का कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी हमारे करेलों से। तो मैं इनको अच्छे से पलट देती हूँ, क्योंकि इनको पलटते हुए हम सेक लेंगे। आप लोग चाहें तो इनको पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर मसाला भर के यहाँ पे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले के साथ इनको फ्राई कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आएगा, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे करेला जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अलटते पलटते हुए मैंने इनको अच्छे से सेक लिया था। अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ी देर एक बार और पलट के इनको हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और हमारे करेला बन के तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मिनटों में हमारे करेला बन के तैयार हो चुके हैं। तो एक बार मैं इनको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद देखिए मेरा करेला एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुके हैं, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ करके थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इनको आप पराठे के साथ गरमा-गरम खाएँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पे गैस ऑफ कर दिया था मैंने। आप देख सकते हैं मेरे करेला बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको दाल, चावल, पराठे जिसके साथ भी चाहें, अगर आपको नहीं भी भूख है तब भी आप इनको माँग-माँग कर खाएँगे। इतने स्वादिष्ट बनते हैं हमारे भरवा करेला। ये हमारी मम्मी की फ़ेवरेट डिश है, तो हमने सोचा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो हमारे भरवा करेला बनके तैयार हो चुके हैं, इनको आप एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तैयार है हमारा भरवा करेला, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आया, देख सकते हैं आप। और ये करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगने वाला है, अगर आप इस तरीके से बना के तैयार करते हैं। इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब होने की चीज़ नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम